हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शैलेंद्र दास शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज चल रही थी क्लास 10 की, तो हमने इसमें एक्सरसाइज में 2.1 का इंट्रो, 2.2 का इंट्रो, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 पर डिस्कशन कर लिया था। आज जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पर बात करते हैं क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन पर हमने सारी बातें कर ली थी। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं, पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो जैसा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, और अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म करते हैं। स्प्लिट मिडिल टर्म कैसे करेंगे, x², आपने पढ़ रखा होगा, मैं एक बार फिर से सिखाता हूं। इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 × 8 कितना हुआ, 8 आ गया। क्लियर इतनी बात। एक बार मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा एक बार बता देता हूं कि इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, 2 को स्प्लिट करना है। हमें 2 को क्या करना है, स्प्लिट करना है बाहर x - 8। देखिए सेम इक्वेशन लिखी हुई है, x² लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ, ये x एज इट इज लिखा हुआ, ये 8 एज इट इज लिखा हुआ है। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्प्लिट मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन जो कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिट मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने से मतलब क्या है कि यहां पे हम ऐसे 2 नंबर एज्यूम करते हैं जिसके प्लस करने पर 2 है या माइनस करने पर 2 है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे, 1 + 1 होगा 2, 3 - 1 होगा 2, 4 - 2 होगा 2, 5 - 3 होगा, 6 - 4 होगा। ऐसे तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो कौन सा नंबर हमें लेना है, तो सबसे पहली बात आती है, हमें ऐसे 2 नंबर लेने जिसके प्रोडक्ट पर 8 दे। बेटा ये डिसाइड करता है, यहाँ पे ये जो साइन होता है ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आएगा। यहाँ माइनस, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब हमें ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जिसके माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 8। तो सबको पता है 4 × 2 = 8 और 4 - 2 कितना होता है, 2। आप लोगों ने इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा होगा, 8, 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इस पर मैं ज्यादा देर डिस्कशन नहीं करूंगा। अब 2 को आप क्या स्प्लिट कर सकते हो, 4 - 2। तो ये क्या हो जाएगा, x², माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे -4, फिर x का मल्टीप्लाई होगा तो 4x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस x का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2x - 8। क्लियर है इतनी बात। ठीक, फिर क्या करते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना होगा, इसमें से यहाँ पे 2 × x था, 1x हमने कॉमन कर लिया तो 1x बचेगा, बीच में माइनस का साइन। 1x था वो हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचा, 4। जो ब्रैकेट यहां बनता है वही ब्रैकेट बेटा यहां पे बनता है। या फिर आप ऐसे समझ लो, 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 और 8 में हमारे पास 2 कॉमन है। तो यहां क्या बचेगा, x, बीच में -8 से 2 कॉमन किया, मतलब 2 × 4 = 8। तो यहां पे कितना हो गया, x - 4। तो देखिए बेटा ये दोनों ब्रैकेट हमें क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। तो हमने x - 4 कर लिया कॉमन। हमारे पास क्या बचा, ये x बचा प्लस 2 बचा इक्वल्स टू। ठीक, अब हमें जीरोस निकालने, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार 0 के इक्वल करते हैं। तो x - 4 = 0, तो x = क्या आ गया, 4 आ गया। और एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x + 2 = 0, तो x = क्या आ गया, -2। तो देखिए इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके जीरोस भी कितने आए, 2 आए। क्लियर इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अगर हम करें तो बेटा अगर इन दोनों को मैं सम करूं, मतलब 4 + -2 करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ± -2। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करें तो मतलब जो जीरोस निकले अगर उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितना हो जाएगा, 4 × -2। तो ये कितना हो जाएगा, +- 4 × 2 = 8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, -8 आ गया। अब हम करते बेटा इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वेरिफिकेशन हम ऐसे करेंगे, आपकी इक्वेशन क्या दे रखी थी, आपकी इक्वेशन दे रखी है x²
माइनस 2x माइनस 8। अगर हम यहां से बेटा फॉर्मूले से डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस निकालें तो सम ऑफ जीरोस, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x या माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये होता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले देखिए माइनस का साइन है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां कुछ नहीं, मतलब कितना हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2 अपॉन 1 मतलब कितना आ गया 2। तो देखिए आपका सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला कल हमने क्या डेराइव करके सिखाया था, इसका हमने बताया था आपको कि आप क्या करोगे, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट बेटा इस इक्वेशन में क्या है, माइनस का 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया माइनस 8। तो ये हो गया इसका बेटा वेरिफिकेशन कि जो हमने जीरोस निकाले उसका जब हमने सम किया तो 2 आया, प्रोडक्ट किया तो माइनस का 8 आया। वेरिफिकेशन जब हमने सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है माइनस 8 आ रहा है। तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया कि जो हमारे जीरोस निकले थे उनका जो एक्चुअल में सम और प्रोडक्ट निकालने हैं तो फॉर्मूले से भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले इसको स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। तो हमने आपको क्या बस सिखाया कि 4s स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, बाहर s चल रहा है और ये क्या है प्लस का 1। तो हमने क्या कहा, ये साइन डिसाइड करता है कि यहाँ बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब आपको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, ये आपको पता चल गया, जिसके प्लस करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए। तो 2 प्लस 2 4 होता है और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे बेटा किसमें, 2 प्लस 2 में। तो ये क्या हो गया 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस s का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस ये आ गया आपका 2, s का मल्टीप्लाई होगा तो 2s प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें आप देख रहे हो 4 और 2, पहले नंबर में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 4 और 2 में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। s स्क्वायर और s में क्या कॉमन मिल रहा है, s कॉमन मिल रहा है। तो हमने 4 से 2 कॉमन किया तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 टाइम्स s था, हमने 1 टाइम s कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 टाइम s बचेगा, बीच में माइनस, और हमने पूरा का पूरा 2s कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब जो यहां बनता है वही यहां बनना चाहिए। तो यहाँ 2s प्लस का और 1 माइनस का है, यहाँ ये माइनस का है ये प्लस का। तो जब भी हमें साइन चेंज करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन किया, ये माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अब आप देख पा रहे ये दो ब्रैकेट कॉमन है, हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। तो ये हो गया 2s माइनस 1 और यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1। क्लियर इतनी बात।
तो देखिए दोनों ब्रैकेट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आप क्या करिए इसे 0 के इक्वल रख लीजिए। तो 2s इक्वल्स टू क्या आ गया 1, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे इसका जब आप निकालोगे तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, मतलब दोनों नंबर ऑफ जीरोस क्या आ रहे हैं 1/2 1/2 आ रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस दोनों को प्लस कर लेते, दोनों जीरोस हमारे पास क्या है 1/2 एंड 1/2। तो यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं दोनों जीरोस को 1/2 1/2, ये कितना हो गया 1/4 हो गया। चलिए अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन बेटा कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस, तो मैं सम ऑफ जीरोस ना लिख के अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहा हूं। तो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां हमारी इक्वेशन x के टर्म में ना होके किसके टर्म में है, s के टर्म में, तो कोफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s आ जाएगा। और s का कोफिशिएंट कितना है -4 है, अपॉन फिर क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो कितना है 4। तो ये कितना हो गया माइनस माइनस क्या हो गया 4/4, माइनस माइनस +4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², तो कितना है 4। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 1/4, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/4, यहाँ सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 1, यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 1। आई होप क्लियर है आप लोगों को। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर पे ट्राई करिए। 4u² + 8u, ठीक। अब यहां पे कांस्टेंट नहीं है, जैसे x² होता है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c। तो यहां x² मतलब u² है, x मतलब u है, कांस्टेंट नहीं, तो कांस्टेंट को आप 0 लिखना चाहो तो आप 0 लिख सकते हो। क्लियर है। तो इसको हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जो स्प्लिट मिडिल टर्म करते हैं, हमें सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 4u। तो 4u हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, यहां से 4 कॉमन कर लिया, यहां से u कॉमन कर लिया, तो यहाँ u कितने टाइम्स था 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 टाइम u बचेगा। 8 से हमने 4 कॉमन कर लिया, तो 4 2 यहाँ u 1 टाइम था वो हमने कॉमन कर लिया, तो सिर्फ इतना बचा। फिर हम क्या करते थे फैक्टर को 0 के इक्वल रखते थे, 4u फैक्टर है तो इसे जब हमने 0 के इक्वल रखा तो 4 डिवाइड में जाएगा तो u की एक वैल्यू आगे बेटा 0, मतलब एक जीरोस निकल गया। और एक बार दूसरे फैक्टर को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो दोनों जीरोस को हम क्या कर दे सम कर दे, तो कितना हो जाएगा 0 + -2, तो ये कितना हो जाएगा 0 + -, 0 - 2 कितना आ गया -2 आ गया। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 × -2, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 0 आएगा। चलिए बात करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेटा देखो हमने क्या लिखा है, ये क्या है 4u² + 8u, कांस्टेंट नहीं है तो बेटा उसको हमने क्या कह दिया 0 कह दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अब अगर हम सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो क्या होता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की जगह यहाँ u है तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ x² की जगह u² है तो u² का कोफिशिएंट कितना हो गया 4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो ये कितना आ गया -2। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता था कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 0, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4, और 0 को अगर किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इज इट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15।
टी स्क्वायर माइनस 15। अब बेटा इसमें क्या करें हम, इसमें आप क्या करो, ये ऑलरेडी क्या है, आप इसे चाहो तो आप इसे ये लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 15 किसका स्क्वायर होगा, 15 होगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दो फैक्टर मिल गए। भाई डिग्री 2 है तो जीरोस तो 2 ही निकलेंगे। अब यहाँ पे स्प्लिट मिडिल टर्म कर नहीं सकते, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि टी नहीं था तो हमने उसके साथ 0 चिपका दिया। ठीक, अब इसका अगर हमने फैक्टर किया तो क्या बना, टी माइनस रूट 15 और एक ब्रैकेट में बना टी प्लस रूट 15। अब हम क्या करते हैं, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट 15। और एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की रूट 15 आ गई। तो ये आपके दो जीरोज आ गए, एक आपका आ गया अंडर रूट 15 और एक आपका आ गया माइनस रूट 15। अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करें बेटा, तो सम ऑफ जीरोज तो आपको भी दिख रहा होगा, दोनों जीरोस का अगर हम सम करें, अंडर रूट 15 प्लस माइनस में अंडर रूट 15, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15। तो ये बेटा प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और रूट 15 कितना हो गया, 15 हो गया। अब अगर इसके वेरिफिकेशन की बात करें, अगर इसके हम वेरिफिकेशन की बेटा बात करें, तो आपके पास क्या है, ये इक्वेशन थी और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अगर हम इसके सम ऑफ जीरोस की बात करें तो आपको पता है फॉर्मूले में माइनस होता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ t के टर्म में तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना हो गया, 0। फिर डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। और बेटा अगर 0 है तो 0 का मतलब वो क्या आएगा, 0 आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो। अगर हम इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट कितना है, माइनस 15 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 15। अब आप देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15, सम ऑफ जीरोस 0। तो ये क्या करता है, इसको वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो सिंपल x के टर्म में आप स्प्लिट मिडिल टर्म कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के लिए छोड़ दिया, आप घर पे खुद ट्राई करो। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम, जो नंबर आपको दिए हुए हैं एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। मतलब जो पहला नंबर दे रखा है वो आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, और जो दूसरा नंबर दे रखा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हमने आपको इंट्रो में प्रूव करके बताया था। इसके मैं आपको 2 मेथड सिखा रहा हूं, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक, इक्वल्स टू 0, या इसी बात को हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, अल्फा प्लस बीटा किस चीज को डिनोट कर रहा है, सम ऑफ जीरोस को, और अल्फा इंटू बीटा किस चीज को डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो चीज दे रखी है आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखी है, मतलब सम ऑफ जीरोस, और ये आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपसे उसने कहा ईच विद द गिवन नंबर, मतलब जो नंबर दे रखे हैं उनमें से एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। तो ये जो दे रखे हैं ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखे हैं। तो आप क्या करिए, इस पे वैल्यू पुट कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 और ये क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका कितना है -1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4 x प्लस -1 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 4 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 इक्वल्स टू 0। तो 4 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू, क्योंकि 4 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 में कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड, आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। क्लियर है? ठीक, तो आपको जो मेथड सही लगे आप उसको अप्रोच कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a और ये आपको कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा बेटा कितना होता है c/a और इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है -1 दे रखा है। तो अगर आप इस बात को ध्यान से समझिए तो आप ये कह सकते हो भैया a की वैल्यू जो है वो कितनी है 4 है। a की वैल्यू क्या है 4 है। तो a की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे भी a की जगह पे क्या होना चाहिए 4। तो अब नीचे 4 तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो नीचे 4 होना चाहिए था। इसका मतलब 4 क्यों कटा, क्योंकि ऊपर 4 रहा होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 का ऊपर नीचे क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दे। ठीक, हमने क्या कर दिया 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया -4/4। तो a की वैल्यू आपकी कितनी होगी देखिए 4 और यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है 4 है। b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1 और c की वैल्यू कितनी हो गई -4। क्लियर है? तो देखिए आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी निकली 4, तो आप यहाँ a की वैल्यू 4 रख दीजिए। फिर क्या है b की वैल्यू देखिए -b1 है तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। आप b की जगह -1 रख दीजिए, 1 रखिए ना रखिए x। फिर क्या आया c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू -4 है इक्वल्स टू 0। देखिए क्या सेम इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, फिर बाकी आप लोग घर पे खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √2 1/3। तो आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3। तो हमने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है √2 दे रखा है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया 1 ले लिया तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 3√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 उधर चला जाएगा 0 में, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x स्क्वायर 3√2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c। आपको abc की वैल्यू पता चल जाए, आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब ये abc की वैल्यू कैसे पता चलेगी, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a और आपको वैल्यू कितनी दे रखा है √2 दे रखा है। फिर अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है c/a और c आपको यहाँ पे देखिए कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब बेटा एक बात देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ a की जगह पे कितना लिखा हुआ है 3, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 3 होनी चाहिए, 3 नहीं है
इसका मतलब क्या है कि ये 3 नीचे वाले ने इसको ऊपर वाले को क्या किया होगा, कट किया होगा। तो हमें यहाँ 3 लाना, तो हम 3 डायरेक्ट तो ला नहीं सकते, हमने 3 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया 3√2/3। अब देखिए a की वैल्यू 3 हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई 3√2। लेकिन ये वैल्यू किसकी, -b की है। तो अगर हम b की वैल्यू निकाले तो माइनस उधर ट्रांसफर कर दे, तो b की वैल्यू हो गई -3√2। अब ये वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहले क्या है a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 3x²। फिर क्या लिखना है b की वैल्यू कितनी हो गई -3√2। b की जगह पे आप क्या रख दीजिए -3√2। फिर क्या है x, फिर क्या है प्लस का c की वैल्यू 1 है तो +1। देखिए 3x² -3√2x +1। क्लियर है। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।